सुचित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो दंगल। थोड़ी देर में हम आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। खबर यह है कि इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के 8 दिन भी नहीं गुजरे कि विपक्ष के 2 दर्जन सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। अब निलंबित सांसद 50 घंटे का नॉन स्टॉप धरना संसद भवन परिसर के अंदर कर रहे हैं। 4 सांसदों की टोली शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक धरना देगी। विपक्षी दलों का आरोप है कि वो महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार तैयार नहीं। इसीलिए संसद में आवाज उठाने वालों का निलंबन किया जा रहा है। सरकार की दलील ये है कि विपक्षी दलों के सांसद जनता के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जैसे मसलों को लेकर सदन की कार्रवाई में अवरोध पैदा कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की इन दलीलों के बीच बड़ा सवाल यह है कि संसद से सड़क तक हो रहे हंगामे से क्या देश की भलाई हो रही है? क्या इससे देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी जैसे इन समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है? क्या विपक्ष सिर्फ हंगामे से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता है? देश की जनता के हक की बात और उनकी ओर उठ रहे तमाम सवालों को लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का सत्र चल रहा है और सड़क पर संग्राम है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस पार्टी के सांसद संसद में नहीं, सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और जो विरोधी दलों के सांसद संसद में हैं, वो वहां भी वही कर रहे हैं जो सड़कों पर करते हैं। नतीजा ये हुआ कि सत्र के 8 दिन के अंदर 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। 26 जुलाई को टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई और आप के 1 राज्यसभा सांसद और 25 जुलाई को कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद सदन से निलंबित किए जा चुके हैं। क्या ये ऐसा राजतंत्र चल रहा है जहाँ पे राजा का हुक्म का सिर्फ फरमान जारी होता है, हम उससे जवाब तलब नहीं कर सकते हैं? एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। महज सांसदों का निलंबन नहीं है, ये सरकार के अहंकार की इंतहा है, संसदीय रवायतों का निलंबन है। निलंबित सांसदों का आरोप है कि सरकार सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने नहीं दे रही और आवाज उठाने वालों को निलंबित कर दे रही है। ऐसा है कि ये एक घोर अलोकतांत्रिक सरकार है जो जनता के मुद्दों पर, जनता के आवाज को उठाने पर आपको निलंबित करती है। निलंबित सांसदों ने अब संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास नॉन स्टॉप 50 घंटे के धरने का ऐलान किया है, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलने वाला है। इसमें 4 सांसद बारी बारी से धरना देंगे। ये मोदी शाह मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। विपक्ष की बात न सुनो, अपनी बात कहो, मीडिया पर झूठे सच्ची बातें करते रहो और आज वही हालत हो गई है जो जर्मनी में 39 से लेकर 41 तक के बीच में थी, जहां विपक्ष को खत्म करके कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। जो करेगा उसको या तो गैस चेंबर में भेज दिया जाएगा या वो खुद देश छोड़ के भाग जाएगा। उधर सरकार का पक्ष है कि विरोधी दल जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। कांग्रेस तो सिर्फ इसलिए संसद नहीं चलने देना चाहती क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। 4 घंटे का 8 घंटा चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। दरअसल इस मानसून सत्र की शुरुआत से विरोधी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों की फेल में आकर प्रदर्शन करना शुरू किया है। जोर जोर से नारे लगाए गए हैं। स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के चेहरे के सामने प्ले कार्ड दिखाए गए, कागज फाड़े गए, जबकि आसन से बार बार अनुरोध किया जाता रहा।
और जब आसन के अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ, कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया। फिर राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने भी सदन की गरिमा के खिलाफ व्यवहार कर रहे 19 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। शांता छेत्री जी, दोला सेन जी, शांतनु सेन जी, जी, नदीमुल हक जी। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों सदनों के पीठासीन पदाधिकारी के पास किसी सदस्य के निलंबन का अधिकार होता है। गिरिराजन, प्लीज, who have entered the NR Elango, V शिवदासन, M समुखम। लोकसभा अध्यक्ष रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल नंबर 373 के मुताबिक कार्यवाही में बाधा डाल रहे सदस्य को सदन से बाहर कर सकता है, और अगर कोई सदस्य आसन की आज्ञा नहीं मानता है तो लोकसभा अध्यक्ष रूल 374 और 374A का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा में भी रूल नंबर 255 के मुताबिक पीठासीन अधिकारी सदन के कामकाज में बाधा डाल रहे सदस्य को सदन से बाहर कर सकता है, और निलंबन की अधिकतम मियाद पूरे सत्र तक की हो सकती है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में विपक्षी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक मार्च 1989 से फरवरी 2014 तक 15 वर्षों में संसद में 4 बार सांसदों का निलंबन हुआ, जबकि सितंबर 2014 से जुलाई 2022 तक 8 वर्षों में ही 9 बार सांसदों का निलंबन हो चुका है। जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठाकर अपने नेताओं और पार्टी के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, और हकीकत ये भी है कि संसद की कार्यवाही ठप रहने से किसी सरकार या पार्टी का नहीं, देश और देश की जनता के पैसों का नुकसान होता है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया है सदन के भीतर से, नसीर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस जमकर हंगामा कर रही है अपने 4 सांसदों के निलंबन को लेकर, और अब तो तादाद विपक्षी दूसरे सांसदों को मिला दी जाए तो बढ़ गई है। मलूक नागर साहब, आप एमपी हैं लोकसभा, बीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व एमपी हैं और स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, चूंकि राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है और बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो लिखा है, मैं बिल्कुल वही अक्षरशः शब्द पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 एमपी को गिरफ्तार और 23 एमपी को निलंबित कर दिया। राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। उनके सवाल पर क्या होगा जवाब आपका, सुधांशु जी? देखिए चित्रा जी, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी आने वाली घटनाओं के लक्षण पहले से दिख जाते हैं। यह संसद का सत्र जब शुरू नहीं हुआ था, याद करिए, असंसदीय शब्दों को लेकर 1954 से शब्दकोश बना हुआ है, 2010 से प्रतिवर्ष वो पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उसको लेकर हल्ला मचा दिया, पहली बार हुआ, इतने सारे शब्द कर दिए गए। ये एक सरासर झूठ था। दूसरा, हर संसद सत्र के दौरान रूटीन ढंग से एक आदेश जारी होता है कि संसद परिसर में कोई धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का नहीं होगा। लुटियन जोन में धारा 144 हर संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से लगती। फिर हल्ला मचा दिया, ये तो पहली बार किया जा रहा है, ये तो पहली बार किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हो गया कि सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की यह मानसिकता थी कि उन्हें कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते रहना है, और इसीलिए आपने देखा सत्र शुरू होने के बाद दोनों सदनों के पीठासीन पदाधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बाद भी जिस प्रकार का अशोभनीय और अभद्र आचरण विपक्ष के द्वारा किया गया, मैं एक उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं। अभी सब इन्होंने कहा इस प्रकार की बात ऐसा पहली बार हुआ 8 साल में इतनी बार। मैं पूछना चाहता हूं, राज्यसभा को तो मतलब एक हाउस ऑफ एल्डर्स माना जाता है। 1952 से लेके आज तक जब तक राज्यसभा बनी है, क्या किस बार ऐसा हुआ है कि टेबल के ऊपर चढ़कर नृत्य किया गया हो, वो जो माइक है वो उखाड़ दिए गए हो,
फाइल जो है वो चेयर के ऊपर फेंक के मारी गई हो, ठीक है, और उपसभापति को लिखना पड़ा हो कि हिंसक हमला हुआ, ऐसा कोई उदाहरण भारत के संसदीय इतिहास में बता दें तो हम ये बताएं। और वो मुद्दा क्या था वो भी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। मुद्दा था कि किसान आंदोलन के बारे में उनको वापस लीजिए, किसान कानूनों को। हम लोग कह रहे थे चर्चा हो, उन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए, ठीक है। और जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी और सीधे बगैर चर्चा के वापस करने का प्रस्ताव आया तो फिर संसद ने बवाल किया कि बगैर चर्चा के प्रस्ताव क्यों वापस हो रहा है, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए। नासिर हुसैन साहब, सीधा से सवाल है, चरित्र को उजागर करता। अगर सदन के भीतर आप लोग हंगामा करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे और इस तरह का चरित्र सामने आएगा तो सरकार कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाएगी? और अब वो निलंबित कर देती है तो क्या ये नहीं माना जाए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है आप लोगों का? नासिर साहब। चित्रा जी, पहले तो कल अपोजिशन के एमपीज सदन के अंदर जो स्लोगन लगा रहे थे, सदन के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं अपील करूंगा बीजेपी से और बीजेपी के सरकार से कि वो सारे वीडियोस पब्लिक कर दें। सुधांशु त्रिवेदी जी कल परसों भी टीवी चैनल पे देश को मिसलीड करने का काम कर रहे थे, आज भी देश को मिसलीड कर रहे हैं। मैं भी वो एक सांसद था जो उस टाइम जिसको सस्पेंड किए गए थे, उसमें मुझे भी सस्पेंड किया गया था। उस टाइम के भी सारे वीडियोस सेलेक्टिव नहीं, पूरा दिन भर के प्रेसिडेंट्स, अपोजिशन का सारा प्रोटेस्ट, और जिस तरह से इन्होंने पूरे वहां पे सदन के अंदर मार्शल्स को ले लेकर के सांसदों के साथ में, खासकर महिला सांसदों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया, जिसके बाद में हंगामा वहां पे हुआ, वो सारे वीडियोस जनता के सामने रख दे। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना झूठ आप बोलेंगे देशवासियों से, कितना आप जो है मिसलीड करेंगे देशवासियों को। सदन के अंदर जाकर स्लोगन लगाना क्या मना है? प्रोटेस्ट करना मना है? आप अपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बातें जो है प्ले करवा दीजिए। उन्होंने कहा नॉट ओनली प्रोटेस्ट, डिसरप्शन इज द राइट ऑफ द ऑपोजिशन एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द हाउस। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट इज सेड बाय। ठीक है नासिर हुसैन साहब, लेकिन कुछ नियम भी तो बने हुए हैं सांसदों के लिए, कुछ नियम तो बने हुए हैं। उस नियम को मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। सर सुन लीजिए ना, दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े रखना जरूरी है। मैं आ रही हूँ सर, आंकड़ा सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगी। सांसदों का सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। तो सबसे बड़ी कार्रवाई अगर निलंबन की है तो वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबसे पहले ये काम किया और वही कर रही है, वही नए नियम लेकर आ रही है। सर इतिहास भरे पड़े हैं आप लोगों के इस चीज से। नासिर साहब आ रही हूं, सुधांशु जी आपके पास। मैंने जब के सारे वीडियोस निकाल लीजिए। आप तो आज तक तो चलाती हैं सरकार का सारा वीडियोस, और आज का अब अपोजिशन का भी। सर जितने भी वीडियोस आए हैं चल रहा है। नासिर साहब जितने वीडियोस आए हैं चल रहा है। अंदर क्या हुआ आप ही बता दीजिए ना सर। लाइव बैठे हुए हैं, सारे वीडियो लाइव बैठे हुए हैं आप, पूरा देश सुन रहा है। आप बोलिए ना, खोलकर बोलिए। चित्रा जी सुनने दी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश के सामने आना चाहिए। जब के भी पूरे प्रेसिडेंट के लाइव वीडियोस आना चाहिए, कल के भी लाइव वीडियोस आना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, जब जो उनको निलंबित किया गया था, जब के भी वीडियोस पूरे लाइव आना चाहिए। जब ये जनता के सामने आप रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्राइस राइस के ऊपर चर्चा की मांग करना क्या गुनाह है? जीएसटी जो दूध, दही, लस्सी, गुड़, आटा, चीनी, दाल, चावल पे जो लगाया गया है, उसके ऊपर चर्चा की मांग करना क्या गुनाह है? क्या देश की सुरक्षा के ऊपर चर्चा की मांग करना ये गुनाह बात तो सच है ना? ईडी, आईटी, सीबीआई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से क्यों भागती है सरकार? महंगाई अगर बढ़ रही है और महंगाई पर विपक्ष चाहता है कि सदन में बहस हो, आप लोग क्यों भाग रहे हैं इस विषय से? विपक्ष को क्या यह भी अधिकार नहीं है कि सदन के भीतर वो बहस कर पाए महंगाई और जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर? दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए नासिर जी, हम लोग अपना अपना तथ्य रखें। ये झूठ शब्द का प्रयोग इतनी सहजता से नहीं करना चाहिए। आप अनइंटरप्रेटेड वीडियो की बात करते हैं मान्यवर, पिछली बार भी जो बवाल हुआ था, सारे सांसद अपने अपने मोबाइल से बना रहे थे वीडियो, और वो जो बाजवा जी का फेंकते हुए वीडियो वो हम लोगों की तरफ से नहीं आया था,
विपक्ष के सांसदों की तरफ से आया था। अरे जाइए, मैं भी चुनौती देता हूं, सारे सांसद दिखा दे अपना वीडियो। सबने अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग की थी, दिखाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं, राज्यसभा टीवी हो सकता है मर्यादा कारण ना दिखाना चाहे कि कैसे उखाड़े जा रहे थे वो वीडियो, उस समय प्रसारण रोक दिया गया था, पर आप लोग तो बना रहे थे, दिखाइए ना वीडियो। हमको क्यों चुनौती दे रहे हैं? सारे वीडियो विपक्ष के सांसद बना रहे थे, उन्हें दिखाना चाहिए। अब मैं बताता हूं महंगाई के ऊपर। देखिए, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु महंगाई के ऊपर चर्चा करने में समस्या जानते क्या है? ये कहते नियम 267 के तहत करिए, यानी विधायी कार्य रोक दीजिए। कोई आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति के लिए नियम 267 का उल्लेख है। अब ये बताइए, ये कोई आपातकालीन स्थिति है? पिछले सत्र में भी आप महंगाई पर डिस्कशन करना चाह रहे थे। आज सुबह अशोक गहलोत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके सुनिए, उन्होंने क्या कहा। देश में 1 साल से महंगाई है, हमने जयपुर में 1 साल पहले इसके ऊपर पूरा एक कार्यक्रम किया था, हम वहां से विषय उठा रहे। भाई, जब 1 साल से विषय उठ रहा है तो यह आपातकालीन परिस्थिति में नियम 267 के तहत विधायी कार्य रोककर करने का आधार कहां बनता है? सरकार तैयार है, सरकार के विधायी कार्य होना जवाब ले लेते हैं। आपातकालीन स्थिति है क्या जिस नियम के तहत आप चाहते हैं कि चर्चा हो सदन के भीतर? नासिर जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो दूध, दही, गुड़ और जो हर दिन जो सामान हम लोग यूज करते हैं, फूड आइटम्स, जो गरीब लोगों के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जिसके वजह से उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। अगर एक दिन का बिजनेस, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर रूलिंग पार्टी का जो एजेंडा होता, स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, बिल्स होते हैं, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पास्ट में चर्चा ही नहीं की, कंसेंसस से भी पास किए हैं, कोऑपरेट भी किए हैं, लेकिन उसके साथ में जो विपक्ष जो जन के मुद्दे उठाना चाहती है, आवाम के मुद्दे उठाना चाहती है, जो अर्जेंट है, उसको भी अकोमोडेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहिए। हम जो उसकी मांग कर रहे हैं चर्चा की, रूल 267 के तहत मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है 1 दिन का बिजनेस सस्पेंड कीजिए और उसके ऊपर चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का विप हूं राज्यसभा के अंदर, मैं आज ये कह रहा हूं, हाँ। 1 हफ्ता और बढ़ा दीजिए, 15 दिन और बढ़ा दीजिए। एक दिन के चक्कर में तो सदन बार बार स्थगित हो रहा है, हर बिल के ऊपर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, और जो आंकड़ा कहता है 1 घंटे की कार्रवाई में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए सदन की भेंट चढ़ जाते हैं। चर्चा से कौन भागता है, ये बड़ा सवाल है। मैं आ रही हूँ, ठीक है, वो पैसे लोगों के मुद्दे, ठीक है, चर्चा की आप बात कर रहे हैं। कीर्ति आजादी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, केंद्रीय मंत्री की ओर से सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर जब सवाल पूछा गया था, उनकी ओर से क्या जवाब मिला है, जरा सुनिए। हम चर्चा के लिए तैयार है। निर्मला जी स्वस्थ होके आने के लिए हम आने का इंतजार कर रहे हैं, और 1 आध दिन में निर्मला जी आ रही है, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट she will come within a day or 2, and after that we will have discussion. We don't have any problem, and I am assuring categorically there will be discussion on price rise as per their demand. We have nothing to hide, and the many strong steps, बहुत प्रभावी कदम हम ये इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए है। इसी कारण दुनिया के कंपैरिजन में हमारा इन्फ्लेशन बहुत कंटेन्ड है। तो इसके ये देखते हुए हमको कोई हाइड करने का कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। नासिर साहब, सुन रहे थे आप प्रहलाद जोशी को, उन्होंने कहा निर्मला सीतारमण को आने दीजिए, तो उसके बाद चर्चा करा देंगे। चित्रा जी थोड़ा एक सुनिए। हर दिन सवेरे जब हाउस शुरू होता है, चेयरमैन आते हैं, बैठते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे 267 पे चर्चा करवा दीजिए, चेयरमैन उठ के बस यही कहते हैं कि 6 आदमी, 8 आदमी, 15 आदमी ने नोटिस दिया है फलाने मुद्दे पे, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। और कोई बात ना तो ऑल पार्टी मीटिंग में हुई, ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में है। आज प्रहलाद जोशी का बयान आप आज कुछ सुनाना पड़ रहा है। चर्चा के लिए मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्चा होना चाहिए। चर्चा होने के बाद निर्मला सीतारमण जी जब भी वो ठीक होंगी वो आके, अरे जब इतना हंगामा करेंगे, वेल में चले जाएंगे, स्पीकर की तरफ कागज फेंका जाएगा, तो फिर चर्चा कैसे होगी? यही तो बड़ा सवाल है। कीर्ति आजादी में आपके पास आते हुए, ठीक है, आप कह रहे हैं हंगामा नहीं करवाना पड़े महंगाई के मुद्दे पर, ठीक है, ओके, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन कीर्ति आजादी को लेकर आना चाहूंगी। हंगामा हो रहा है, ठीक है सर। चर्चा अब सांसदों के लिए किस तरह के नियम बने हुए हैं, वो नियम मैं आपको बताऊंगी, और देश के लिए भी जानना जरूरी है। लेकिन सीधे मैं कीर्ति आजाद जी आपके पास आते हुए, जो इनकी सबसे ज्यादा टीएमसी के 7 सांसद निलंबित हुए हैं, अब सदन के भीतर दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर क्या करेंगे स्पीकर? बीजेपी आरोप लगा रही है
कामकाज में बार बार बाधा डालने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से। मैं जब बीजेपी में, हाँ चित्रा जी, आपको भी मालूम होगा उस समय आप भी थी, दूसरे चैनल पर थी, जब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर 1 महीने तक नहीं होने दिया था, तब मैं बीजेपी में था। उसके बाद 2G पर हमने नहीं होने दिया था, कोलगेट पर नहीं होने दिया था, फिर हमने रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं होने दिया था। ये लगभग हमने हर बार हमारा यही तय होता था कि कम से कम पहले 10-12 दिन हम कोई कार्य करने ही नहीं देंगे किसी को, और इसी प्रकार से चर्चा मांगते थे, इसी प्रकार से हमें चर्चा जो है नहीं मिलती थी। लेकिन कई बार पूरे सदन को, सारे कार्य को स्थगित करके हमने चर्चा की। मैंने खुद CWG पे शुरू किया था, 2G पे मैंने खुद लोकसभा के अंदर शुरू किया था, कोलगेट पर सुषमा जी ने शुरू किया था, और फिर हमें यह चर्चा मिली थी। तो यह कहना कि यह लोग संसद को नहीं चलने दे रहे, यह तो पहले से स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी बना के चलती थी, और उन्होंने कितनी बार, हमने कई बार किया है, जैसे मैंने आपको ये सारे उदाहरण दिए हैं। उसके साथ ही अभी ये कहते हैं निर्मला जी आ जाएं। मुझे याद है जब पिछली बार राफेल के ऊपर चर्चा होनी थी, पहले तो हुई नहीं, और जब हुई तो निर्मला सीतारमण जी डिफेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने नहीं करके अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया था। और यह महंगाई का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसके ऊपर त्वरित रूप से चर्चा होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई लेकर आया है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या महंगाई पर केवल निर्मला सीतारमण जी बोलेंगी, या निर्मला या जितने भी लोग, चाहे सुधांशु जी यहां बैठे हैं, वह भी उससे प्रभावित नहीं है क्या? तो यह केवल कह देना कि नहीं चलने दे रहे हैं और कांग्रेस नहीं चलने दे रही या तृणमूल नहीं चलने दे रही, हमारा सीधा कहना है कि आपने कभी नहीं चलने दिया था। और अरुण जेटली जी ने यह कहा भी था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, कि यह एक लोकतांत्रिक परंपरा है, हाउसों को, दोनों हाउस को रोकना, दोनों सदनों को रोकना और कार्रवाई नहीं होने देना, यह भी परंपरा है सरकार से मनवाने के लिए कि किस प्रकार से आगे लोकतंत्र को बचा के रखा जा सके। तो आज फिर उसका निलंबन क्यों? यह प्रश्न बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे सांसदों को किया गया है। ठीक है, सवाल तो प्रश्न है कि जो आप, जब तक आप करें तब तक ठीक है, और जब अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत है और आप उसको निलंबित कर दीजिए। आप लोग भी तो यही किया करते थे सदन के भीतर, हर मुद्दे पर हंगामा। वही आज विपक्षी दल कह रहे हैं तो आप लोगों को चुभ रहा है। सुधांशु जी चलिए, मैं जो कीर्ति आजाद जी ने बात कही उनकी बात का आंशिक समर्थन करते हुए उसमें संशोधन कर देता हूं। बिल्कुल सही है, हम लोगों ने CWG पर, 2G के ऊपर, कोयला के ऊपर संसद इंस्टॉल की थी। 2G के ऊपर पूरा मानसून सत्र चला गया था, मगर मांग क्या थी हमारी? डिस्कशन करिए। ये डिस्कशन के लिए तैयार नहीं थे, और तीनों ही मामलों पे अब जो मैं संशोधन कर रहा हूं, सरकार नहीं मानी थी डिस्कशन के लिए। कोर्ट ने जब केस का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी थी, तब मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तब सरकार के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था कि उस पर चर्चा करवाए। इसीलिए CWG हो, 2G हो या कोयला हो, ये तीनों यूपीए सरकार के शासनकाल में कोर्ट के द्वारा शुरू हुए। कोयला घोटालाई वह प्रसिद्ध केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का यह कमेंट था कि CBI से कहा था किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को आप दिखाएंगे नहीं। पहले सरकार ने कहा नहीं दिखाया, जब CBI ने अपना हलफनामा दिया तो उसने कहा हां प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने देखा था। तो केस्ड पैरेट वाला महत्वपूर्ण बयान उसी के संदर्भ में था। इसलिए हमने जो जो बातें कही थी सब कोर्ट के द्वारा वेरीफाई हुई। यह आज तक एक भी चीज में जाकर, कोर्ट में जाकर कोई चीज नहीं कर पाए, यह इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात, हमारा आचरण कभी अमर्यादित रहा क्या? चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो या स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके नेतृत्व में। एक उदाहरण बताइए जब हमारे सांसद लोग टेबल के ऊपर चढ़ गए। एक उदाहरण बताइए जब फाड़ फाड़ के नियम पुस्तिका को फेंका गया हो। एक उदाहरण बताइए जब फाइल चेयर के ऊपर फेंकी गई हो। देखिए, विरोध करना है, आप विरोध करने के लिए आइए, वेल में भी आ सकते हैं, परंतु माइक तोड़ना, कागज फाड़ना, फाइल फेंकना, सेक्रेटरी जनरल की टेबल के ऊपर चढ़ जाना, ऐसा कोई उदाहरण बताइए तो हम स्वीकार करने को। कोई उदाहरण है आपके पास कीर्ति आजाद जी जिसमें माइक तोड़ देना, कागज उछाल देना बीजेपी के नेताओं की ओर से सदन के भीतर किया हो? टेबल, यह सब हुआ, उसके साथ में वहां पे अलग से संसद हुई। स्वर्गीय अपने गोपीनाथ मुंडे जी अध्यक्ष बने, वहां चेयर पर बैठे और इसके ऊपर चर्चाएं हुई। यह अखबार के अंदर निकला, लोगों ने इसको बताया कि किस प्रकार से हमने वहां पर इनडिसिप्लिन किया। ये सारी चीजें हुई। तो इसलिए ये सुधांशु जी ये कहने का प्रयास न करें कि ये सब न हुआ, ये सब हुआ। और दूसरी बात, 2G या कॉमनवेल्थ गेम्स या कोयले घोटाले की बात करते हैं तो केस जाके कांग्रेस ने ही किया था, FIR दर्ज करवाई थी, और इन तीनों केसों के अंदर लोग बरी हो गए थे। फिर आप लोगों में जो काम आज आप कर रहे हैं वो काम वो पहले कर चुके हैं, तो फिर हंगामा किस बात को लेकर?
ये किससे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछा आपने? जी जी, आप ही से सवाल है ये। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये हंगामा पहले मैं जब वहां था तो किया था और आज यहाँ पर इधर से देख रहा हूँ। दोनों तरफ तो यदि यह जब तक करे तब तक सही है, और अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत है। ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, तो जब ये इस प्रकार का उदाहरण देते हैं तो उचित नहीं लगता इनके मुंह से देखते हुए। तब ये संसद में नहीं थे। मैं 1999 से संसद जा रहा हूं और विधानसभा 1993 से था। मुझे 30 साल हो चुके हैं राजनीति के अंदर, और मैंने ये सब होते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है, स्ट्रैटेजी बनते हुए देखा है। पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर यह तय हुआ करता था, जब सभी सांसद मंगलवार को बैठते थे, जैसे आजकल ये लोग बैठते हैं, ये सारा तय होता था, तय होकर के वहां जाते थे और इस प्रकार से कार्यक्रम बनते थे। तो आज किस प्रकार के, किस मुंह से कह रहे हैं? जो खुद किए हुए हो वो दूसरे को किस प्रकार से उसके ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं? कैसे कीचड़ उछाल सकते हैं आप? सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। मलुक नागर साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हाँ, बस एक लाइन में जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, मैंने जितने भी बात कहे यूपीए के शासनकाल में, सारे चीजें कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई। हमारे जमाने का एक केस बताइए जो कोर्ट में एक्सेप्ट करवा ले गए हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आप केवल बिना यथार्थ के गलत बात करें। बात संसद के ऊपर हो रही थी, एक वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपकी दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, जब हमारी बात संसद में नहीं सुनी जाती थी तो हमारा नेता बाहर आकर केवल आरोप लगाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, फैक्ट दिखाते थे। याद करिए, सीवीसी अपॉइंट होना था तो मिस्टर थॉमस के खिलाफ कागज दिखाए थे। आज मैं चुनौती से कहता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र और टीएमसी के मित्र दोनों आज कह रहे हैं कि जीएसटी लग गया, अपने अपने वित्त मंत्री का विरोध पत्र दिखा देना। भाई, उसके लिए संसद की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया सबको दिखाइए कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया था। जब संसद में बहस होगी हम तो दिखा देंगे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने संस्तुति की थी। संस्तुति वहां पे करेंगे, बवाल यहां पे करेंगे, और बयान देने के लिए मीडिया में सिर्फ बयान देंगे। हमारे नेताओं की तरह कागज दिखाइए और उसके बाद जो हो हमारे मुंह के ऊपर मार के वो कागज दिखाइए। देखिए साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया था जीएसटी काउंसिल, पर फिर भी आपने कर दिया। बस एक मिनट, जल्दी से कीर्ति आजाद जी। मलुक साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, बोलिए कीर्ति आजाद जी। CWG, 2G, कोलगेट में सब बरी हो गए, कहा इसके ऊपर कोई कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। दूसरी बात, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम टेबल पर नहीं चढ़े थे, हमने कागज नहीं फाड़ा था। मैंने इनसे बताया कि हमने वहां बैठ के एक वहां पर अलग से अपनी स्पीकर बनाया था, गोपीनाथ मुंडे जी बने थे और लोग बैठ करके पार्लियामेंट हुआ था और हमने गवर्नमेंट की तू की थी। इसके ऊपर जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये सिर्फ इस बात को चुपचाप काट के, बात को घुमाकर, देशांतर करके ये चले गए CWG, 2G। उसके ऊपर भी सबको बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि हमें ऐसी कोई अनियमितता इसमें नहीं मिली। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए इस पर मैं जवाब ले लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी का। नासिर साहब, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। मलुक जी, में ठीक है, ठीक है, नासिर साहब बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, 1 मिनट बोलिए, क्या जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 2G स्कैम में क्या हुआ? सीबीआई कोर्ट ने कहा ये माउंटेन आउट सर, अभी 2G पे तो बहस नहीं है ना। अभी तो संसद में हंगामा वाज देयर, विपक्षी दलों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, बहस वही बोल रहे हैं ना। अरे आपको निलंबित कर दिया है, उस पर बहस है नासिर साहब। चित्रा जी, नहीं 1 मिनट, आप नहीं चाहते आपका निलंबन वापस हो? आपने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा निलंबन वापस हो। 2G में क्या हुआ? 2G में क्या हुआ? 2G ने सीबीआई कोर्ट क्या कहा? द नॉन एग्जिस्टेंट स्कैम। कोलगेट में क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट। हर चीज जितने भी इन्होंने हंगामा खड़ा किए, सारे जगह क्लीन चिट सबको मिला हुआ है। ये क्या बात करते हैं? जब भी चर्चा की मांग थी, अब भी चर्चा की मांग हो रही है, तो चर्चा करवाइए। कल सवेरे चर्चा करवा दिया। चर्चा से क्यों डरते हैं आप लोग? सुधांशु त्रिवेदी जी बार वो यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मैं आ रही हूँ मलुक साहब, माफी के साथ, बस इसका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, बस एक लाइन में देखिए, कीर्ति आजाद जी ने ट्रैप बिछाया और नासिर हुसैन जी सीधे उसमें चले गए। ये सही है कि 2G मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को रिलीफ दिया, नासिर हुसैन साहब, तो वो सीबीआई से रिलीफ मिली, वो सत्य की जीत थी। और जब सीबीआई क्वेरी करती है तो वह आपके लिए विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। अब दो में से एक आरोप तय कर लीजिए ना। अगर सीबीआई विंडिक्टिव है तो आपको उससे रिलीफ कैसे मिल रही है? और अगर सीबीआई विंडिक्टिव नहीं है तो फिर आप विंडिक्टिव क्या कह रहे हैं? और ये भी मैं बता रहा हूं कि क्यों सीबीआई से रिलीफ मिली, उसका भी मैं रीजन बता रहा हूं। अरे पूरी बात मनोहर, हम लोग सभी एमपी हैं, बोले दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। 2G बोले बेहतर समझ में आता है, फैक्ट के साथ बोले। क्लीन चिट, अरे भाई इतना बताइए।
आप इतना बताइए, क्लीन चिट दिया गया या नहीं दिया गया? भाई मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। दिया गया या नहीं दिया? अरे मैं पूरा रीजन बता रहा हूँ, दर्शकों को एक चीज याद आ जाएगी। क्या दे रहे? आपको हमारी बात पे किसी भरोसा नहीं करें। आपने कहा आपने इश्यूज रेज किए। नहीं, आपने कहा आपने इश्यूज रेज किया। मैं पूछ रहा हूं इस पे क्लीन चिट कोर्ट ने दी या नहीं दी, ये बताइए आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूं भाई, आप पूरी बात तो सुन लीजिए कि वो मैं आपसे यही कह रहा हूं। तो बताइए सीबीआई विंडिक्टिव है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। आपको मैंने मान लिया कि आपके एक केस में उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए अब बोलिए। इसका मतलब दोनों तरफ नहीं चलेगा खड़ा किया कि जहां हमें सूट किया, जहां हमें सूट खड़ा किया था। अब मैं वो भी बता रहा हूं करने की राजनीति की थी नासिर साहब, करने की राजनीति जब भी की, आज भी बदनाम करने की राजनीति आप कर रहे हैं। उसके बाद मैं बोलता हूं क्लीन चिट मिला है ना? अरे आप दिया गया नहीं दिया गया? इसका मतलब आप जो है बदनाम करने की बदनाम करने की राजनीति खड़ा की थी आपने। इसका मतलब ये था देर से झूठ बोला था आपने। इसका मतलब है तो लोगों को आप जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करने की झूठी साजिश क्रिएट की थी। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। मुद्दे पर भी रहते हैं, थोड़ा मुद्दे पर 2G CWG आज भी वही कर रहे हैं। आज का मुद्दा है नासिर साहब, आपको निलंबित किया गया है। आप एक बार नहीं डिमांड कर रहे हैं कि आपका निलंबन वापस ले सरकार, वापस ले स्पीकर। एक बार भी आपकी ओर से नहीं कहा गया। आप कैसे अपनी बात सदन के भीतर उठाएंगे? चित्रा जी ठीक है, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। चित्रा जी आपको मैं आज की बात सुन रही हूँ, मुझे लगा कि आप बोलेंगे नासिर साहब। आपको कैसा पता है? अरे मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप बोलिए। ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट। अब नासिर साहब मैं बोल लूं, आप बोल चुके हो तो मैं बोल लूं। हम लोगों ने आपको कैसा पता चला कि हम लोगों ने चेयरमैन से नहीं मिला? अरे नासिर साहब, अभी डिबेट की मैं बात कर रही हूँ। नासिर साहब, स्पीकर को नहीं, नासिर साहब अभी डिबेट की मैं बात कर रही हूँ, डिबेट की बात कर रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ वही बात आप बोलिए। आप चले जा रहे हैं CWG और 2G पर। मौजूदा वक्त पर जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर रहते हैं ना। सुधांशु त्रिवेदी जी पहले जवाब दे दीजिए। स्पोक्स आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बात करने वर्तमान पर भी जवाब देता हूँ। क्या हो रहा है सर? जवाब अरे मैं बिल्कुल वर्तमान में जवाब दे रहा हूँ। सर नासिर साहब, नासिर साहब अब उनसे जवाब अब सुन तो लीजिए भाई। अब वही जो दृश्य वहां संसद में क्रिएट हो रहा है वो यहाँ ना क्रिएट हो ना। अपने अपने टर्न पे हम लोग बोले बेहतर होता। पहले 2 लाइन में 2G का जवाब दे देता हूँ। 2G के मामले के ऊपर जब संयुक्त संसदीय समिति बनाने की बात आई थी, जेपीसी गठित करने पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वो इसलिए गठित नहीं होगी क्योंकि पीएससी उसकी जांच कर रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और मैं पीएससी के सामने आने को तैयार हूं। पीएससी के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर जोशी थे। मगर जब पीएससी की रिपोर्ट सबमिट होने की बात आई तो सपा, बसपा और डीएमके के नेताओं के थ्रू वो रिपोर्ट सबमिट नहीं होने दी गई और उसके 2 दिन के अंदर सीबीआई ने केसेस विड्रॉ किए। तो 2G की रिपोर्ट ही नहीं सबमिट हुई पीएससी को, तो केस तो कमजोर हो ही जाना था। अब मैं आता हूं आज की बात पे। वो तो 2G की बात अब आइए, आज की बात पे आते हैं। देखिए जनाब, ऐसा है कि जिस जमाने में आपको लगता था हमारी बात संसद में सुनी नहीं जाती थी, बोफोर्स के जमाने में जब हम कह रहे थे डिस्कशन करें और डिस्कशन नहीं होता था तो हम अखबार में हर दिन राजीव गांधी से 10 क्वेश्चन पूछते थे। आज मैं आपसे कहता हूं ना, अगर आपको लगता है कि महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई और राज्य सरकारों ने उसका विरोध किया था तो विरोध का पत्र अखबारों में छपवा दीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना। आप तो सोशल मीडिया है, छवा दीजिए ना। सुधांशु जी, आपकी भारी भरकम बहुमत वाली सरकार है, आप लोग भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे? महंगाई को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है। मलिक नागर साहब, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। आधे घंटे से एक भी टिप्पणी आपकी नहीं हो पाई। एक सेकंड साहब, मैं दोनों की ठीक है लोकसभा के सांसद बीएसपी के मलिक नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा एक बार उनसे ठीक है, जरा एक बार उनकी भी टिप्पणी हो जाए। मलिक नागर साहब, इस हंगामे के चलते क्या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भेंट नहीं चढ़ जाते हैं, उस पर सदन में बहस नहीं हो पाती है? ये किसको सूट करता है कि सदन में बहस नहीं हो? चित्रा जी, पार्लियामेंट का पूरा स्वरूप आपके टेलीविजन पे साफ दिख रहा है। इसी तरीके से पार्लियामेंट में हो रहा है। बीजेपी कह रही है हम चर्चा कराना चाहते हैं, कांग्रेस कहती है हम चर्चा कराना चाहते हैं। 2004 से 2010 में सेम कांग्रेस चर्चा नहीं कराना चाहती थी, बीजेपी चर्चा के लिए सदन रोकती थी। आज कांग्रेस कहती है बीजेपी चर्चा नहीं कराना चाहती, आज कांग्रेस रोकती है। मैं अभी पार्लियामेंट से आया हूं और मैंने पार्लियामेंट में सामने देखा, जब पार्लियामेंट 2 बजे शुरू हुई थी तो विपक्षी सारे इकट्ठे होके गए तो एक समन्वय की भावना बनती नजर आई। और सुप्रिया असूले
जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की हैं, उन्होंने खड़े होकर के जो सांसद निलंबित हुए हैं उनको वापसी की मांग की। टीएमसी के नेता ने भी वापसी की मांग की। तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खड़े हुए कि साहब हम उनको उनकी निलंबन भी वापस करने को तैयार हैं, चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या वो बैल में दोबारा आके हंगामा नहीं करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो सुप्रिया जी ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ली और टीएमसी के नेता सदन ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ली, और कांग्रेस की जब बात आई तो कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। और संसदीय कार्य मंत्री साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं ठीक एक दिन के बाद इन विषयों पर जिन पे विपक्ष विरोध कर रहा है मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो असलियत में ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा दूर भाग रहे हैं और कांग्रेस ट्रैप में आ रही है और पूरा का पूरा कांग्रेस के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और ये लोग समझ में नहीं आ रहे, इतने उत्तेजित होकर के वहां वेल में भी वही काम करते हैं। सितराज में खत्म कर रहा हूं, और टेलीविजन पे भी वही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। मैं ये कह रहा हूं कि यही काम 2004 से 10 में कांग्रेस ने करा, वही अब सरकार कर रही है। और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में आती है वो वेस्ट हो रही है। और जिन सांसदों को हम जैसे लोगों को 20 लाख के करीब लोग चुन के भेजते हैं, वो हमको अधिकृत करते, जाओ तुम संसद में काम करो हमारे बिहाफ पे, और यहाँ संसद में काम ठप हो गया है। तो देश के तमाम लोगों के और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो सरासर गलत है। बहुत जल्द दोनों पार्टियों को तालमेल बिठा के, भाजपा को भी जो सरकार है और कांग्रेस जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है, तालमेल बिठाकर तुरंत सदन को चालू कराया जाए। अगर धरने करने, प्रदर्शन करने, सड़क पर जाए, हम भी खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, नारे लगा के विरोध कर रहे हैं। और जरूरत पड़ने पे अपने इश्यूज को पार्टिसिपेशन सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास आते हुए मलूक साहब ने बेहद बड़ी बातें कही है। लगातार मैं रहता हूं। ठीक है नासिर हुसैन साहब, ठीक है नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि दरअसल सरकार भी चर्चा से भागती है ना, और सूट करता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी जवाबदेही तय नहीं की जाए, वो बातें देश के सामने नहीं आए। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चर्चा करवाएं। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं, और ये बातें मैं सिर्फ 3-4 वाक्य में कह देता हूं। मलूक नागर जी ने जो बात कही, पहली बात उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट में दृश्य दिख रहा है वही यहां पे दिख रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ और अपने सभी सम्मानित जो विरोधी दल के प्रवक्ता हैं उनके साथ कहना चाहता हूं, आपने देखा मैंने किसी भी के व्यक्ति के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। डिस्टर्बेंस आया दूसरी तरफ से, इसका मतलब व्यवस्थित बहस का विचार किसका है यह दिख रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आज मीटिंग हुई जिसमें अन्य दलों के नेता सदनों ने इस बात का आश्वासन दिया कि वेल में नहीं आएंगे, पर कांग्रेस की तरफ से आश्वासन नहीं मिला। इसका मतलब अगर आश्वासन मिल जाए तो व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने की बात हो सकती है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी को लगता है कि वहां बात नहीं उसकी सुनी जा रही है, तो तथ्य रखने के दूसरे भी आधार हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बोफोर्स के समय में इस पे बहस करने कांग्रेस तैयार नहीं थी, तो अखबार में हर दिन 10 प्रश्न राजीव गांधी जी से पूछे जाते थे। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, 1 प्रश्न तो पूछ के दिखा दीजिए ना कि साहब ये फैक्ट है, हमारा स्टैंड ये था, उसका सबूत ये, और आपका स्टैंड ये, उसका सबूत ये, उसके बाद आप हमको शर्म से पानी पानी कर दीजिए। परंतु ऐसा न करके संसद के अंदर यह बवाल करना, जबकि आज के जमाने में आपके पास और भी बहुत सी चीजें जिससे आप सरकार को एकदम शर्म से लाल कर सकते हैं, परंतु वह नहीं कर पाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनके पास ठोस आधार और तथ्य की कमी है। ये सच बात है क्या नासिर साहब? वातावरण और इस प्रकार का वितंडावाद। और मलूक साहब ने भी जो सवाल खड़े किए कि जब सदन में कम से कम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, कांग्रेस का एक भी सांसद वहां पर मौजूद नहीं था, तो बातचीत जब करेंगे नहीं, बीच का रास्ता निकलेगा कैसे और सदन के भीतर कार्रवाई सुचारू रूप से आगे कैसे बढ़ेगी? नासिर जी, चित्रा जी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। पहली बात तो हमारा कोई एमपी लोकसभा राज्यसभा में नहीं था। आज हम लोग प्रोटेस्ट करने बाहर निकले थे, उसमें करीब 70 एमपी लोकसभा राज्यसभा के कांग्रेस के एमपी अरेस्टेड थे। हम लोगों को 5-5:30 बजे छोड़ा गया, उसके बाद बाहर आए एक। तो आप बीच में क्यों बोलते हैं भाई? दूसरों को तो बोलते नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन को बीच में क्यों टोकती हैं आप? और दूसरी बात, मलूक साहब से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बीएसपी और कांग्रेस 2 अलग पार्टी हैं। हम लोग जो है भाजपा से डरते नहीं, हम सीडी, ईडी, आईटी और सीबीआई से भी नहीं डरते। हम लोग सामना करते हैं, हम लोग फाइट करते हैं। जनता के मुद्दों के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको गुड विशेस, हम कॉम्प्रोमाइज जनता के मुद्दों पे नहीं करते। और तीसरी बात, जो बार बार सुधांशु त्रिवेदी जो न्यूज पेपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है अपनी बात रखें, आप फलानी जगह जाके सवाल पूछे, फिर पार्लियामेंट में क्यों है भाई? पार्लियामेंट बंद कर दीजिए आप पार्लियामेंट में आपको अगर सवाल नहीं पूछना है, कैबिनेट में डिसीजन लेके आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। क्यों ला रहे हैं आप पार्लियामेंट में? क्यों चला रहे हैं? देश के लोगों का पैसा क्यों आप जाया कर रहे हैं? अब पार्लियामेंट में है बहस के लिए, चर्चा के लिए, बिल के लिए, वहां पे डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए जो है पार्लियामेंट है। दोनों हाउसेस में बिल्स क्यों ले जाते हैं? ताकि डिस्कशन हो। अगर नहीं डिस्कशन करवाना, नहीं उसके ऊपर विस्तार से डिस्कशन होना, डिबेट होना, तो सीधा कैबिनेट भी होती। सदन के भीतर जब मौजूद रहेंगे तब तो डिबेट में हिस्सा लेंगे। आपने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग 2 दिन से बाहर हैं। सदन के भीतर मौजूदगी रहेगी तभी तो डिबेट करेंगे आप। नहीं, हम अभी जब आप डिबेट करने नहीं देंगे, जब आप अग्री नहीं करेंगे डिबेट के लिए, तो डिबेट कैसा होगा? तो ये मलूक साहब, डिस्कशन के लिए एनसीपी की सुप्रिया सुले, बाकी नेता, उन्होंने कैसे बातचीत की है? कैसे कहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, सदन सुचारू रूप से चलेगा? अरे भाई, कांग्रेस की ओर से कौन जवाबदेही तय करेगा इसकी? हर पार्टी का अलग तरीका है। नहीं था वहां, नहीं था कोई भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलो, ऑल पार्टी मीटिंग बुलो, ऑल पार्टी मीटिंग बुलो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात रखो। क्यों नहीं बुलाते आप? ठीक है, सुधांशु जी, मलूक साहब 2 लाइन में जल्दी से। सुधांशु जी आपको जवाब देना है, लेकिन मलूक साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। बोले मलूक जी। देखिए, ईडी में राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है। ये इसलिए हंगामा ज्यादा हो रहा है, ये देश के मुद्दे ये उठाना चाहते हैं। थोड़ी 7-8 मिनट के लिए पार्लियामेंट चली। पहले जो देश के 3 या 4 पार्लियामेंट है, उनमें से हमेशा मेरा नंबर रहता, कभी 2 पे, कभी 1 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे। 7-8 मिनट में मैंने गन्ने का मुद्दा उठाया, उन पे जो पेमेंट रुकी है उन पे ब्याज मिले मुद्दा उठाया, फिर कांवड़ियों का वो सड़क खराब थी उसका मुद्दा उठाया। विरोध करते रहे खड़े होके, और हम चर्चा भी करना चाहते हैं। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा हम अपने नेताओं की कैसे ईडी या आदि में ध्यान भटकाने के लिए ये सदन में नहीं जाना चाहते, सदन को बंद करना चाहते हैं, बेकार की बात करना चाहते हैं, और सीधा व्यक्तिगत स्तर पे उतरना चाहते हैं। तो मैं ऐसी बातें कहना नहीं चाहता था, मजबूरी में मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं। नासिर हुसैन साहब, सवाल तो महत्वपूर्ण है। मैं जवाब दो। कितने मुद्दे उठाइए बसपा? कितने पीएसयू जो बिकते जा रहे हैं, जिसमें रिजर्वेशन खत्म होते जा रहा है, जिस तबके की और जिस समुदाय की ये राजनीति करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनके लिए कितने मुद्दे उठाए? ये जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है? गरीब लोग के ऊपर लग रहा है, बहुजन के ऊपर लग रहा है जीएसटी। ये डीजल, पेट्रोल, डीजल और गैस किसके ऊपर? पेट्रोल, डीजल और गैस के जो जाम बढ़ रहे हैं, इसका मार किस पे पड़ता है? बहुजन पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। अब क्यों इसकी आवाज नहीं उठाते सदन के अंदर? जल्दी से। हाँ, ये नासिर हुसैन साहब से पूछ लो, ये जिस दिन से राज्यसभा में आए और कितने मुद्दे उठाए। मैं अपने बता रहा हूं, 3 साल में कोरोना के बाद भी 455 पार्टिसिपेशन हैं, और जब गरीबों के, दबे के, कुचलों के, किसानों के मुद्दे हो रहे हैं, तो ये लोग उस समय कांग्रेसी अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस पे क्यों नहीं उठा रहे? जीएसटी पे क्यों नहीं उठा रहे? जो सत्ता में है वो पेट्रोल, डीजल, गैस पे वो विरोध करने समझ में आता है। विपक्षी अगर आपका विरोध देखना होगा ना खुद के भीतर, रिजर्वेशन के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? एक सेकंड, आप बताइए नासिर हुसैन साहब, आप बताइए नासिर हुसैन साहब, आपके सबसे बड़े नेता मौजूदा तौर पर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी जी हैं। 2022 के आंकड़े देंगे? पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, महंगाई के मुद्दे पर कितने सवाल उन्होंने पूछे? आपके पास है कोई आंकड़ा? अरे तो आप चित्रा जी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी उठाती है मुद्दे। कांग्रेस पार्टी के एमपी उठाते हैं, हम लोग नासिर हुसैन साहब, मैं बताती हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, अब मुझसे सुन लीजिए। नासिर साहब, मैं बताती हूँ आपको, 3 सवाल राहुल गांधी की ओर से पूछे गए हैं साल 2022 में। उसमें महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक भी सवाल नहीं था। सर एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड सर, आपके सबसे बड़े नेता, उनके नेतृत्व में आप लोग हंगामा कर रहे हैं।
सबसे बड़े नेता है, उनकी लाइनों पर डिबेट करवाते हैं लोग। आप कह रहे हैं उनकी बातों पर बहस करें। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों लोगों के सवालों पर जवाब दीजिए। नासिर हुसैन साहब, आप डिफेंड गवर्नमेंट को क्यों डिफेंड करने अरे नासिर हुसैन साहब, मैं पलट के सवाल पूछ रही हूँ, आप नाराज हो जाते हैं। सुधांशु जी, एक सेकंड, मलिक साहब, सुधांशु जी, लेकिन देखिए एक सेकंड, नासिर साहब ने अपने सरकार के लिए प्लीज प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए और फिर बाकी लोगों के सवालों के साथ जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मेरा सवाल है, नासिर साहब ने जो बोला तो दिल की हकीकत, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि पहले की सरकार में 10 पारित विधेयकों में से 6 की स्क्रूटनी होती थी और मौजूदा सरकार में 10 में से सिर्फ 1 की होती है। इस तरह की स्थिति आप लोगों ने सदन के भीतर बनाकर रखी हुई है। उन दोनों के सवालों पर भी और मेरे सवालों पर भी जवाब दीजिए आप। हाँ, पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूं, फिर आपकी बात पे एक लाइन बोलता हूं। देखिए, नासिर साहब ने जो बोला कि हम आज सदन में नहीं थे चूंकि हम प्रदर्शन में थे, तो सदन में था जनता के हित का मुद्दा, इनके अनुसार महंगाई और अर्थव्यवस्था के ऊपर, और बाहर था परिवार के हित का मुद्दा। तो इन्होंने साफ कर दिया कि इनके लिए परिवार के हित के मुद्दे का महत्व अधिक था, जनता के हित के मुद्दे का महत्व सेकेंडरी था। और सोनिया जी तो अध्यक्ष हैं, पर राहुल जी तो सिर्फ एक अदद सांसद हैं, उनके लिए काहे इतना बवाल हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप जो अपना विचार रखना रखिए। परंतु आज अशोक गहलोत जी ने सवेरे ये कहा था कि हमने 1 साल पहले जयपुर में महंगाई को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जयपुर में महंगाई पे रैली हुई थी और राहुल गांधी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पे भाषण दिया था। भैया, संसद तो छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी में उस मुद्दे पे कितने सीरियस हैं? अन्यथा मुझे बता दीजिए, जयपुर में महंगाई पे रैली, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भाषण और 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पे भाषण, इसका क्या लेना देना था महंगाई से और पब्लिक से? ये आपकी अंदर की हकीकत को खुद ब खुद उजागर करने के लिए काफी है। एक लाइन में नासिर साहब, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, माफी के साथ। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई के लिए, तो ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जनता के पैसों को ऐसे जाया नहीं होने दे। निलंबित सांसदों का मुद्दा कहां तक जाता है? क्या सांसद माफी मांगेंगे? क्या उनका निलंबन वापस होगा? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन नजर इस बात पर भी कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा कब होगी। आज दंगल का हमारा सवाल था, संसद में हंगामा करने से विपक्ष को क्या राजनीतिक फायदा होगा? आपके जो जवाब मिले हैं, सिर्फ 24% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 76% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हंगामा करने से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। अब सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से कब और कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।